नमस्कार दोस्तों। आज आपसे विशेष कुछ बातें करेंगे और हमारे एक पुराने मित्र हैं, इनसे आपसे परिचय करवाएंगे। इनका नाम है, पूरा नाम आपका बताइए। मेरा पूरा नाम कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार जी। तो एलआईसी के बारे में इन्होंने कुछ अलग अनुभव लिए हैं। इस अनुभव हम सुनेंगे इनके मुंह से। कृष्णा जी, आपने एलआईसी को कब से जानते हैं? एल.आई.सी का तो सर मैं जान रहा हूँ सर 2012 से सर जान रहा हूँ और अच्छा, 2012 से स्टार्टिंग भी सर किया हूँ सर। अच्छा। हाँ। मतलब एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में इन्होंने 2012 से जानते हैं और तभी से इन्होंने एलआईसी का स्कीम भी इन्होंने चालू किए हाँ, हैं। स्कीम भी चालू किया और उस समझे तो मुझे अच्छा लगा। मैं भी सोचा कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी ये काम करूँ, मैं भी आगे बढ़ूँ। तो ये समझ सब मैं सोच के मैं सोचा चलिए एक मैं 12,000 का शुरुआत किया। 12,000 साल साल का 12,000 का शुरुआत किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। भरा भी 10 साल से भरा भी और अच्छा है। और इसके लिए अगर आप कोई भी अगर करना चाहते हैं तो ये चीज़ करिए, आप लोग भी करेंगे तो आप भी के भी फायदा होगा। तो मैंने किया तो मुझे भी फायदा हुआ है। इसके लिए और सोच रहा हूँ कि इसकी एक स्कीम और सर से लिया हूँ और आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि इन्होंने बीच में एलआईसी का किस्त भरना इन्होंने बंद कर दिए थे क्योंकि उनके मन में डर था कि एलआईसी डूब जाए, भाग जाए इस तरह। फिर अचानक फिर आपके अंदर ऐसा साहस कैसा है, फिर से अपने एलआईसी में प्रीमियम क्यों भरने लगे? नहीं, इसके लिए भरने लगे कि मुझे कभी भी पैसा का जरूरत पड़ने लगा। कभी कभी ऐसा हुआ कि भाई पैसे का बहुत दिक्कत हो रहा था तो कभी इससे अपना फायदा हुआ। लोन लोन भी मिल रहा था। अपने को जो भी काम हो सोचता था वो काम इससे हो जाता था। इसके लिए मैंने सोचा कि चलिए एक और कर लेते हैं। जैसे कि आपने फिर बीच में कुछ ये भी आपने बताया कि ये बहुत लंबी समय के लिए होता है और अपने फिर प्राइवेट में कुछ छोटी छोटी कंपनी में जो है कि आपने पैसा निवेश करना शुरू कर दिए थे। हाँ। आप कौन सी कंपनी में पैसा निवेश किए मैं थे? तो देखिए सर, मैं तो ऐसे कंपनी में खाली एक सहारा में किया हूँ सर, बाकी और कोई कंपनी में नहीं सर। अच्छा, सहारा का पैसा आपको वापस मिला क्या? सहारा का तो सर जमा किया मगर अभी तक पैसा मिला ही नहीं अभी तक। अच्छा, मतलब सहारा में इन्होंने पैसा जमा किए थे लेकिन इनको वापस नहीं मिला अभी है। वापस मिला नहीं। तो फिर से अगर सहारा कंपनी चालू हो जाए तो उसमें जमा करेंगे क्या? नहीं सर, कभी नहीं जमा करूंगा। वो जो पैसा है आपस आता है बस उतने ही पर, बाकी और आगे बढ़ने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। ओके, मतलब इनको पता चल गया कि जहाँ तहाँ पैसा को निवेश करना अच्छी बात नहीं है। तो बाकी सही बात है। पैसा, मेहनत की पैसा हम लोग कमाते हैं, बड़ी मेहनत लगता है और ये पैसा गारंटेड जगह पे ही रखना चाहिए। गारंटेड जगह पे इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कुछ काम, कुछ चीज़ें, कुछ समय, कुछ वक्त ऐसा आता है जिसमें हम समझौता नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बच्ची की शादी के लिए हम वहाँ समझौता नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल खर्चा ही ना करें, इसके लिए हमें पैसा बचाना ज़रूरत पड़ता है क्योंकि समाज के रीति रिवाज के अनुसार अपने को वो सारी चीज़ जो है ये करना ज़रूरी होता है। फिर दूसरी बात कि हम बच्चों को अगर अच्छा हायर एजुकेशन देना चाहें तो उसके लिए भी हम जो है कि समझौता नहीं कर सकते। उनको जो है कि पूरा जो भी उसमें खर्चा होता है वो सारी चीज़ जो है कि अपने को करना होता है। उसके बाद जैसे कि रिटायरमेंट होता है, जैसे कि हमारे बुढ़ापा 60-65 के बाद शरीर साथ नहीं देता है तो हिम्मत हौसला तो रहता है कि हम बहुत कुछ कर लेंगे जब तक सांसें चलेगी, लेकिन शरीर ऐसा मतलब निर्बल हो जाता है कि करने का मतलब बिल्कुल होता नहीं है। तो उस समय हम क्या होते हैं, लाचार जैसा हो जाते हैं। उस समय हम किसी और के निर्भरशील हो जाते हैं। तो उस वक्त अगर कोई सहारा दे, बच्चों या जो भी हम करके रखे हैं, बना के रखे हैं, अगर उन लोग हमें साथ दे तो फिर जीने का कुछ उम्मीद जगता है। और अगर मानो कोई साथ ना देवे, क्योंकि 60-65 के बाद अधिकतर लोगों में देखा जाता है कि बीमारी का उनको पूरा घेर लेता है, डायबिटीज होता है, बहुत सारे अलग अलग जो है कि घुटनों में दर्द वगैरह, इन सारी चीज़ों से जो है कि घेरा जाता है। तो इसलिए
मैं यही कहना चाहूँगा कि समय रहते हुए अपने को तैयारी करके रखना चाहिए, ना कि हम बच्चों पर बोझ बन जाए, ना कि हम कोई संस्था, ना कोई अनाथालय के हम बोझ बने। ऐसा नहीं करना चाहिए। समय के साथ साथ 50-60 उम्र होने से पहले हमारे पास कुछ इतनी बचत हो जाना चाहिए ताकि आगे की 20-30 साल 40 साल जो भी हम जीवित रहेंगे, ऊपर वाला हमें बचा के रखेंगे, जिंदा रखेंगे, तो उतने समय के लिए अपने पास खान पीन का व्यवस्था पूरी तरह होना चाहिए और इलाज के लिए हमारे पास उतना बचत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें आप लोग के कुछ सुझाव है तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।